हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर कंप्यूटर टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज चल रहा है उसको थोड़ा सा हम ख़त्म करने की ओर चल रहे हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस की बात करेंगे जो आपने सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ जो आपको मोस्टली यूज़ करने हैं बेटा, वो सिर्फ दो यूज़ करने हैं अभी। ठीक है, सबका अपना तरीका होता है। तो मैं इनको आपको इन दो फंक्शन से ही, आपकी बुक में भी दे रखे हैं अलग अलग कुछ भी है, लेकिन मैं आपको इन दो फंक्शन से ही प्रोग्राम बनाने सिखाऊंगा। ठीक है, क्या कौन से फॉर्मेटेड फंक्शन से चलेंगे बेटा हम? कौन से फंक्शन से? फॉर्मेटेड फंक्शन से। स्कैनएफ रीड्स फॉर्मेटेड डाटा फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कि इनपुट दोगे आप कीबोर्ड से ही तो इनपुट दोगे। और प्रिंटएफ राइट से फॉर्मेटेड डाटा टू स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के लिए डाटा भेजना है, यानी कि आप आउटपुट कहाँ से लोगे? आप स्क्रीन पे ही तो देखोगे प्रोग्राम रन कर रहा है नहीं कर रहा है, एरर दे रहा है क्या दे रहा है, ये सब आपको कहाँ से मिलने वाली है बेटा? स्क्रीन से। तो इसी वजह से यहाँ ये लिखा हुआ है गेट सी एच, ये गेट कैरेक्टर होता है फ्रॉम कीबोर्ड, गेट कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड एंड इको वर्जन होता है। क्या बताया बेटा? इकोज वर्जन होता है कुछ करके, ECHOES। ये क्या होता है अभी आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये होता है बेटा मैक्रो वर्जन। ठीक है बेटा, आपको भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी तीनों का काम इनका एक ही होता है। क्या ये एज ए जैसे स्कैनएफ काम करता है ना बेटा हमारा फॉर्मेटेड, उसमें अनफॉर्मेटेड उसमें ये काम करते हैं चार। ठीक है, ये चार आपके काम करते हैं। गेट ए लाइन फ्रॉम, एस से मतलब बेटा है स्ट्रिंग से है, तो स्ट्रिंग में मैं आपको बताऊंगा जब आप पढ़ोगे आगे स्ट्रिंग आपको समझ में आएगा। ये बहुत सारी, यानी कि जैसे यहाँ एंड फ्लोट हम एक साथ यूज करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं, वहाँ एक साथ यूज किए जाएंगे। अपना फंक्शन खुद का बनाओगे आप। यहाँ तो बने बनाए फंक्शन यूज कर रहे हो आप, बना बनाया वेरी कीवर्ड यूज करोगे, लेकिन वहाँ अपने कीवर्ड अपने फंक्शंस खुद बनाओगे आप। ठीक है, स्ट्रिंग जब स्ट्रिंग वाला पढ़ोगे आप, तो अभी वहाँ वही बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। रीड से लाइन फ्रॉम कीबोर्ड, तो ये आपका इनपुट हो गया। देखिए बेटा, गेट वाला जितना भी जहां भी आपको गेट लगा हुआ मिलेगा अनफॉर्मेटेड, उसमें वो आपका इनपुट से रिलेटेड होगा। और जितने में भी आपको पुट लगा हुआ मिलेगा बेटा, क्या जितने में भी आपको पुट लगा हुआ मिलेगा वो आपका आउटपुट होगा। क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। ये कैसा है बेटा आपका इनपुट, ये कैसा है आपका आउटपुट, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा? इनपुट, इनपुट फंक्शन। और ये कैसे हैं बेटा? आपके आउटपुट फंक्शन। ठीक है भैया, मुझे पता है कुछ लोगों को अभी ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन 10th क्लास के बच्चे जो हैं वो सब कुछ पढ़ चुके हैं ये, तो उनको तो रिवीजन लग रहा होगा अपना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ से आपको अच्छा लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ रियली नया सीख रहे हैं। तो देखिए बेटा, गेट सी एच रीड कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, गेट सी एच रीड कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड इकोज वर्जन, रीड कैरेक्टर मैक्रो वर्जन। ठीक बेटा, गेट्स रीड ए लाइन फ्रॉम, ये स्ट्रिंग के लिए है। अब कैरेक्टर देख लीजिए आप। एक और रह गया बेटा यहाँ, पुट सी एच, पुट CHE, राइट ए कैरेक्टर टू स्क्रीन, और ये होगा आपका CH इकोज वर्जन। ठीक भैया, और ये होता है आपका मैक्रो। ये मैक्रो वगैरह कुछ नहीं, बस इस वजह बता रहा हूँ बेटा कहीं आपका MCQ में क्वेश्चन ना पूछ लेने, इनकी जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की। पुट CH राइट से कैरेक्टर टू द स्क्रीन, स्क्रीन के लिए आउटपुट तैयार करना। पुट कैरेक्टर राइट से कैरेक्टर टू स्क्रीन मैक्रोज वर्जन। पुट्स मैंने बताया था स्ट्रिंग होता है, एस का मतलब क्या? स्ट्रिंग। राइट से लाइन ऑफ फाइल, जहाँ एस मिल जाएगा वहाँ लाइन लगा दो। ये बड़ा इजी है, याद हो जाएंगे, एक दो बार आप जब इनको पढ़ोगे तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। पुट CHE राइट से कैरेक्टर टू स्क्रीन इकोज। ठीक है, इको वर्जन के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम भी जब छोटी क्लासेस में थे तो आप ही की तरह हमारे लिए भी सब कुछ नया था, लेकिन जब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे और थोड़ा सा आपको ये अंदर ये एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम कल से प्रोग्राम वगैरह बनाने सीखने वाले हैं, तो आप वही चीज़ अपने अंदर रखिएगा, तो जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ समझ में आ जाएगी प्रोग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं। इस सबको एक बार रिवाइज कीजिए आप। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, अभी बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा बेटा।
तो अब आपके बेटा कुछ एक सेकंड में वीडियो को पॉज करता हूँ, देखता हूँ क्या रह गया है, नहीं तो उसके बाद सीधा प्रोग्राम पे आते हैं बेटा। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मेरे टॉपिक्स बचे हुए हैं इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सी में मैं उनको धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, जहाँ हमें बीच में सीक्वेंस वगैरह देनी होती है, फॉर्मेटिंग वगैरह देनी होती है। तो कुछ आपके ये कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस इज कैरेक्टर्स विच प्रोसीड बाय बैकस्लैश, इट इज यूज्ड टू एस्केपिंग ऑफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। मान लीजिए आपको स्पेस देना है, नई लाइन से शुरू करना है, या आपको बीच में स्पेस देना है, कुछ भी, तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है। वो क्या होती है, बट अभी मतलब समझ लीजिए आप, ये कहाँ कैसे यूज होते हैं बेटा, ये सब आपको प्रोग्राम में ही समझ में आएगा, ठीक है। बस आप अभी तो एक तरीके से थ्योरी तैयार कर लीजिए अपनी, प्रैक्टिकल से बाद में हम समझेंगे। ये क्या बेटा, बैकस्लैश एन, न्यू लाइन, टी, टैब, बाय डिफॉल्ट 7 स्पेस, ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए, अगर मैंने सिंपल एन लगाया है तो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने टैप लगा दिया है तो बेटा क्या करेगा वो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ट्विंकल, और फिर मुझे यहाँ बहुत दूर जाके लिखेगा गॉड। स्पेस देना है तो सिंगल एक ही लगा दीजिए ये, ठीक है, क्या सिंगल, ये डबल लगा दीजिए चाहे, तो स्पेस मिल जाएगा आपको। फिर ऐसे लिखेगा इसको ट्विंकल गॉड, एक स्पेस के बाद। अगर आप कुछ नहीं लगा रहे तो सीधा लिख देगा इसको ट्विंकल गॉड विदाउट स्पेस। तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और इस 7 स्पेस का मतलब क्या है कि बेटा काफ़ी दूर लगेगा, यानी 7 स्पेस के बराबर। एक बार अगर बैग आप स्पेस, जो आपके कीबोर्ड पे बड़ा वाला बटन होता है, स्पेस की बोलते हो जिसे आप, एक बार दबाओगे, अगर एक टैब में कितने होते हैं, 7 स्पेस के बराबर होती है बेटा, ठीक है। तो ये बैक स्पेस साइन, ये सिंगल कोटेशन, ये बहुत लगते हैं, डबल कोटेशन ये भी लगता है आपका, ये अल्ट, ये सब वगैरह वहाँ यूज़ करोगे आप तभी पता चलेगा। वर्टिकल लाइन और कैरीज रिटर्न, यानी कहीं आपको रिटर्न आना है। अरे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी ये क्या, कमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कहीं आपको बीच में मैसेज डालना है तो कहने का मतलब ये है कि कमेंट से सिर्फ और सिर्फ आपकी, जहाँ प्रोग्राम को लिखोगे, कंसोल जो होता है, ठीक है, जो आपका कंसोल होगा, सिर्फ वहाँ ये आपको दिखाई देगी कमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ वो कमेंट्स होगी। कमेंट्स का मतलब वो कमांड नहीं होगी, वो सिर्फ सिंपल इसको एक मैसेज समझेगा। एक तरीके से आप मैसेज समझ लीजिए, क्या बेटा, मैसेज। जो इस फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ कुछ भी होगा, चाहे आपने एक लाइन पे लगा रखा है, चाहे 10 लाइन पे लगा रखा है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगा, एक सिंगल आपका मैसेज होगा। अदरवाइज वो कमांड लिखी हुई है, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, उसके लिए वो नॉनसेंस है, वो उसको यूज नहीं करेगा, ठीक है। कहाँ कैसे यूज करते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा। ये हर प्रोग्राम में यूज होगी, क्योंकि हम जैसे लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट 2 वैल्यूज या सम ऑफ 2 वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से वो मैसेज जो हम डालेंगे बेटा वो कमेंट्स के अंदर ही डालेंगे, ठीक है। तो आज अभी इसको देखिए, आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या बचा है अभी। ओके स्टूडेंट्स, मैं बेटा रफ करता हूँ, 2-3 चीज़ें और बची हैं छोटी छोटी, ठीक है। और शायद वो आपका लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद सीधा हम प्रोग्राम पे जंप करने वाले हैं बेटा। तो देखिए, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं भी अब थकने लगा हूँ थोड़ा। बस सीधा सा मैं बात कर देता हूँ बेटा आपका। ये हेडिंग है आपका हेडर फाइल। क्या है, हेडर फाइल। अब देखिए हेडर फाइल क्या है बेटा, क्लास का मजा अलग ही होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हेडर फाइल इज नोन एज लाइब्रेरी रिजर्व फाइल या फिर रिजर्व files which contain sets of library inbuilt inbuilt जो पहले से बने होते हैं। प्रीडिफाइन फंक्शंस
कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं बेटा जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो उनके लिए एक फाइल होती है जिसको बोलते हैं बेटा हेडर फाइल। टोटल तो ये 42-43 होती हैं, लेकिन कॉमनली जो यूज़ करते हैं हम 8-10 ही कर पाते हैं, ठीक है। तो जो मोस्टली यूज़ करोगे आप बेटा, मैं उनकी लिखता हूँ अभी आपके लिए। पहली होती है हैज़ इंक्लूड stdio.h। बेटा कोई भी गलती से इसे, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या किसको बोलना है। दूसरी होती है हैज़ इंक्लूड conio.h। फिर उसके बाद में होती है बेटा थर्ड आपकी हैज़ इंक्लूड math.h। ओके स्टूडेंट्स, एक सेकंड में देखता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही। हाँ चल रही है। और फोर्थ है आपकी और बेटा मैं 4 ही लिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि हम तो इनसे ही काम हो जाएगा हमारा। हैज़ स्ट्रिंग हैज़ इंक्लूड string.h। ठीक है बेटा। तो देखिए पहले तो आप इनकी फुल फॉर्म सुन लीजिएगा। ये क्या है बेटा, इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या है बेटा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h का मतलब ये इसका एक्सटेंशन नेम है, किसका, इंक्लूड फाइल का। क्या है बेटा, ये एक्सटेंशन नेम, सर नेम बोल सकते हो आप। कॉनियो डाटा कंसोल इनपुट आउटपुट। क्या बेटा, कंसोल इनपुट आउटपुट। मैथ.h है। और स्ट्रिंग वाली बात बाद में ही करेंगे सब जगह, लेकिन लेके चल रहे हैं जो आप ये ना कहो सर एक साथ क्या आ गया ये। तो बेटा इसका क्या है, इसका है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। जैसे printf, scanf, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं और इनको आपको यूज करना ही होता है, ठीक। अब इसकी बात करें अगले वाले की, ये होता है बेटा कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। क्या, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसमें क्या होता है आपका, जैसे printf हो गया, scanf, ये बेटा अनफॉर्मेटेड के लिए यूज होता है। किसके लिए, अनफॉर्मेटेड के लिए। सॉरी ये लगेगा बेटा आपका कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब है कि ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी आपने प्रोग्राम लिखा है, क्या बेटा, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसको रीड करना, चाहे वो फॉर्मेटेड है चाहे अनफॉर्मेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन होता है बेटा इसका, एक तो होता है CLR SCR यानी कि क्लियर स्क्रीन, और दूसरा होता है बेटा इसका गेट CH। ये हर उसमें गेट कैरेक्टर्स का मतलब ये आपको हर प्रोग्राम में लगाना ही पड़ेंगे 2 वर्ड्स, ठीक है। हर प्रोग्राम में लगाने ही होंगे बेटा, इसके बिना काम चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर बार बार वो आपको स्क्रीन वही दिखाता रहेगा, जब स्क्रीन भर जाएगी फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा। और ये होती है बेटा आपकी मैथमेटिक्स लाइब्रेरी फाइल, क्या है, हेडर फाइल, मैथमेटिक्स हेडर फाइल। इसमें बेटा जैसे आपने SQRT किसके लिए फंक्शन है बेटा, ये आपको जब तक आप ये फाइल नहीं लगाओ तो SQRT आप डालते रहो, वो काम नहीं करने वाला है, ठीक है। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में आपने यूज़ किया साइन फंक्शन किया आपने, या फिर जैसे रो वगैरह की बात कर रहे हो आप, क्यूब रूट की बात करते हो, ठीक है, या स्क्वायर रूट हो गया, या एरिया की बात करते हो, किसकी, एरिया वगैरह की बात करते हो आप, या फिर वॉल्यूम की बात करते हो, वॉल, ऐसे फंक्शंस वगैरह यहाँ यूज होंगे, तो आपको हेडर फाइल मैथमेटिक्स वाली दिखानी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग वाले में देखिए टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन, ठीक है, जहाँ बेटा कहने का मतलब ये जैसे ना आपको टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन, हाँ
तो इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस तरीके से बनाएंगे हम। जैसे मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी क्लास में स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है बेटा। क्या बनानी है? क्लास में स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो मुझे बार बार थोड़ी उनका रोल नंबर और नाम डालना फीड करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हम पहले से एक फंक्शन ऐसा तैयार कर देंगे, वहाँ एक ऐसा प्रोग्राम बना देंगे कि जो एक बार में ही सबका सारे स्टूडेंट्स का काम हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ कहाँ होती है बेटा? स्ट्रिंग वगैरह में होती है। जब हम इसको पढ़ेंगे तभी इसके बारे में बातचीत करेंगे ज़्यादा। अभी तो सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके के फंक्शन यूज होते हैं बेटा। ठीक है, str cmp कंपेयर, कुछ इस तरीके के फंक्शंस आपके यूज होंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और कल से नहीं, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो भी जब भी आती है हो, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एक प्रोग्राम के साथ, मैं आपके साथ 2 या 3 प्रोग्राम का डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में तो बेटा 1 या 2 ही हो पाएंगे, मुश्किल से 2 पाएंगे छोटे, या 1 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि टाइम लगेगा, आपको हर एक पॉइंट समझाना होगा, हर एक पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आपके सामने 4-5 प्रोग्राम हो जाएंगे तो आप एकदम स्पीड पकड़ जाओगे। क्या करोगे बेटा? एकदम स्पीड पकड़ोगे प्रोग्राम्स बनाने में और प्रोग्राम को समझने में भी। तो आगे के लिए क्या रणनीति है हमारी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोग्राम को बोर्ड पर डिस्कस करेंगे अच्छे से, एक पॉइंट, यानी कि एक ये मार्क्स वगैरह जितने भी लगा रखे हैं ना बेटा, मैं ये अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर ने क्यों लगा रखा है बेटा, इनका भी मतलब है वहाँ, आप देखोगे जब। तो कहीं सेमीकोलन लगाना है, कहीं नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना, अगर नहीं लगाया तो क्यों नहीं काम कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो प्रोग्राम को बोर्ड पे से जब आप लिखोगे बेटा, हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो वो एक अलग बात है कि बोर्ड में मिस्टेक हो जाए, लेकिन प्रोग्राम अगर मिस्टेक के बावजूद भी नहीं चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है बेटा आपका? किस पे? लैपटॉप पे। तो मैं पहले लैपटॉप पे वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद बोर्ड पे ही प्रोग्राम इस पे बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं बोर्ड वाली वीडियो डालूंगा आपके लिए, फिर लैपटॉप वाली, लेकिन मैं खुद पहले लैपटॉप पे बनाऊंगा, फिर बोर्ड पे बनाऊंगा, जो आपका प्रोग्राम बिल्कुल यहाँ सही आ जाए। ठीक है, जो एरर का कोई चांस ही ना रहे। मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट की कोशिश करूंगा। और उसमें बस यही है कि आप अच्छे से वीडियो को पहले 1 या 2 बार कम से कम उस वीडियो को देखें, समझें कि प्रोग्राम में बोला क्या गया है, कहाँ कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, कहाँ कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा है, कहाँ कौन सा कैरेक्टर यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, हर एक वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए आपको। अब फिर आप प्रैक्टिकल वाली वीडियो को देखें, और फिर उस प्रैक्टिकल को अपने मोबाइल पे मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है, कैसे अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है, टर्बो सी वगैरह जहां हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, एक वीडियो में उस पर अलग से बनाऊंगा। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद पहले हम वही वाली वीडियो बनाऊंगा मैं, मुझे आ गया जब डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि किस पे हमें लैपटॉप पे कैसे उसको चलाना है और किस पे मोबाइल पे कैसे चलाना है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जो भी हमारी आगे की वीडियो होगी बेटा वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगी, प्रोग्राम बनाने से। तो आज के लिए इतना रखते हैं। प्लीज़ नोट डाउन एंड रिवाइज दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन। थैंक यू स्टूडेंट्स।